हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो। चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी क्या आपके पार्टनर से होगी, जिस इंसान को आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या जिस इंसान को आप पसंद करते हैं। क्या तुला राशि की शादी उस इंसान से होगी? लेट्स सी, तुला राशि वो चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करूंगी कि आप उस इंसान को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर सोच क्या रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स या उस इंसान के बारे में चेक करेंगे कि वो आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। देन मैं बताऊंगी कि आपकी उनके साथ फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले तुला राशि आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप चाहते क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर इन टर्म्स ऑफ शादी, शादी के लिए तुला राशि के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स and 2 of cups, the sun। तुला राशि की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर शादी को लेकर। तुला राशि अभी क्या सोच रहे हैं। गैस लाइटिंग, इग्नोरिंग, एंशियस माइंड। देखिए तुला राशि आपके लिए सन का कार्ड आया, और सन का कार्ड बोलते हैं देखिए यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं आपके और उस इंसान के साथ, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर। तो सन का कार्ड बोलता है आप एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में, शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं। आप चाहते तो है कि एक फ्रेश बिगिनिंग हो, चीज़ें फिर से सही हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, हमेशा का साथ बना रहे, शादी हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं वैसी। आपकी इच्छा तो है चीज़ों को बेटर करने के लिए। एक तो मुझे लग रहा है आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा आप करें क्या, क्लैरिटी नहीं आ रही है। दूसरा, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, दिमाग में ना बेचैनी सी हो रही है, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें क्या ना करें। और देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि डिस्टेंस ही किसी लेवल पे आपका और उस इंसान के साथ, यानी कि आपके पार्टनर के साथ एक डिस्टेंस, एक दूरी ही आई हुई है। आप लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो छोटे मोटे आर्गूमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, लड़ाई हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, सोच नहीं मिल रही है, या फिर आप लोग टोटल ही अभी बात नहीं कर रहे हैं। एक तो मैंने बोला कि डिस्टेंस आया हुआ है, दूरी आई हुई है, नो कांटेक्ट है, बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा मैंने बोला कि अगर बात कर रहे हैं तो आपस में सोच ही नहीं मिल रही है, छोटी छोटी बात पे आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं आपकी और उनके बीच में। और आप या तो अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वो आपको अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रहे हैं। चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं तुला राशि। और थोड़ा सा ईगो इश्यूज या तो आपके पार्टनर के हो रहे हैं, या आपका ईगो आगे आ रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं। और थोड़ा सा कुछ होता है कि कंफर्टेबल आप नहीं फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है साथ के साथ। और एक विक्टिम वाली एनर्जीज आपको फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की गलतियां होती हैं, लेकिन वो सारी गलतियां आपके ऊपर ही थोप देते हैं। आपको एंगर आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो मुझे आप भी उतना कंफर्टेबल फील होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर का बिहेवियर हो सकता है आपको किसी लेवल पे बुरा लग रहा है, बॉदर कर रहा है। इस कारण से आपको लग रहा है कि भी बस बहुत हो गया, अब आपसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना तुला राशि, वो कहीं ना कहीं आप उसको अभी भी गिव अप नहीं करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मतलब आप लोगों में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी इश्यूज चल रही हैं, आप अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, आपने हार नहीं मानी है। हालांकि आप हर्ट है, आपका दिल दुखा है, आपके मन में एक डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं आगे क्या होगा। हो सकता है आपने पीछे काफ़ी कोशिशें की होंगी, लेकिन आपको शायद वो रिजल्ट नहीं मिला जो भी एफर्ट्स आपने डाले। इसलिए आपको डर लग रहा है कि अगर आपने फिर से कोशिशें की, फिर से एफर्ट्स डाले, तो फिर से चीज़ें खराब तो नहीं हो जाएंगी। तो एक मन में वो डर है आपके, लेकिन आप अभी सिचुएशन में बने हुए हैं। आपने अभी गिव अप नहीं किया, आपने अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन यस आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका लूज हो रहा है, लेकिन आप फिर भी हिम्मत के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। जो भी सिचुएशंस आपकी फेवर में अभी नहीं चल रही हैं, आप उसका डट के मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप हर्ट भी मुझे नजर आ रहे हैं तुला राशि। देखिए ये है आपकी फीलिंग्स पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर। और अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपकी शादी होगी उनके साथ कि नहीं। हर्मिट,
3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट मैसेज, सिचुएशनशिप। देखिए आपके पार्टनर भी खुल के इस रिलेशनशिप में अभी तुला राशि नहीं आ रहे हैं। इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट मैसेज का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, या फिर वो आपके ही किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। तो मुझे आपके पार्टनर किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रही है। अगर उन्होंने आपको कोई कांटेक्ट करना, कॉल मैसेज करना है, तो आपके पार्टनर सही समय का वेट कर रहे हैं। जब सही समय आएगा, राइट टाइम आएगा, तब कुछ करेंगे, या आपकी तरफ से ही किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे। तो आपके पार्टनर खुद होकर अभी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और जो भी चीज़ें अभी चल रही है ना आप दोनों के बीच में, करंट सिचुएशंस चल रही हैं, आपके पार्टनर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। हालांकि वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में चाहते हुए तो दिख रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर। उनके लिए ये रिलेशनशिप, आप या शादी, एक इच्छा है, एक विश है जिसको वो पाना चाहते हैं। लेकिन उसी से रिलेटेड उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो 100% रिलेशनशिप को आपको पाना चाहते हैं, शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनको लग रहा है चीज़ें वैसी हो नहीं सकती हैं। एक अधूरापन सा फ़ील कर रहे हैं, मिसिंग फीलिंग सी भी आप उनको आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से उन्होंने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं किया, और शायद अभी चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, छोटी छोटी बात पे आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। आप कुछ बोलते तो वो कुछ समझते हैं, वो आपके पार्टनर कुछ बोलते तो आप कुछ समझते, तो आपके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है। और एक अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस अभी नहीं ले रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि 100% शायद ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, या जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी विशेज़ हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज नज़र आ रही है तुला राशि। अब चेक करते हैं कि क्या आपकी और उनकी शादी होगी। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या फ्यूचर में आपकी शादी अपने पार्टनर से होगी? तुला राशि के पार्टनर से क्या तुला राशि की शादी उनके पार्टनर से होगी जिनको वो पसंद करते हैं? तुला राशि, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? लेट्स सी तुला राशि। डेटिंग एप्स, रनिंग फ्रॉम लव, अनफिनिश्ड बिजनेस। तुला राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? लेट्स सी तुला राशि। और एक्ल से भी मैं ले लेती हूँ, वो बताऊंगी। तो तुला राशि देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं शादी को लेकर। देखिए आप भी सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आप दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी। तो ये जो शादी को लेकर टॉपिक आपका मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे चीज़ें लेट और डिले दिख रही हैं मुझे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान जैसे रुका हुआ है, किसी एक इंसान ने थोड़ी सी जिद पकड़ी हुई है किसी चीज़ के लिए। भाई जब तक चीज़ें 100% श्योर नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें जैसी चाहिए वैसी मिल नहीं जाती हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे आप लोग। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, करियर को लेकर कई बार होता है इंसान रुक जाता है, इंसान को लगता है यार पहले करियर सेटल हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा बिजनेस सेटल हो जाए,
जब वो चीज़ें होंगी फिर आगे बढ़ेंगे। कई बार होता है कि फैमिली नहीं मानती है, तो इंसान को लगता है यार जब तक घर वाले नहीं मानेंगे ना तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। या फिर हो सकता है कि कुछ तुला राशि आपकी ही कुछ शर्तें हैं, आपकी ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे, या आपके पार्टनर की ही कुछ शर्तें हैं, उनकी कुछ सोच है, उनकी कोई ज़िद है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो अभी चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, अभी मुझे चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं आपकी। और अभी आप लोग बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में खुलकर आगे आ भी नहीं रहे हैं। रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड है कि जैसे भाग रहे हैं किसी चीज़ से। अब कई बार होता है कि अपने फीलिंग्स इमोशंस से ही इंसान भागता है कि प्यार करते हैं लेकिन हम जताते नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं कि हमारे मन में प्यार है। कई बार होता है इंसान ज़िम्मेदारियों से ही भागता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही भाग रहा है, किसी चीज़ से या तो आप भाग रहे हैं या फिर आपके पार्टनर भाग रहे हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि प्यार ही नहीं करना, रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, या शादी से ही भाग रहे हैं कि शादी अभी नहीं करनी है। ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी तुला राशि। तो कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ से या तो आप भाग रहे हैं या आपके पार्टनर भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या सिचुएशन से ही भाग रहे हैं, डील ही नहीं करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और यहाँ पे मुझे आप लोगों में एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, उतना जोश नहीं दिख रहा कि शादी को लेकर हाँ भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, फ़ायदे नुकसान के हिसाब से ज़्यादा देख रहे हैं चीज़ों को। और जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जिस तरीके से एक्शंस लेने चाहिए, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहिए, उस तरीके से आप लोग चीज़ों को डील भी नहीं कर रहे हैं। तो शादी अभी मुझे नहीं दिख रही है कि अभी एकदम से कुछ शादी को लेकर पॉजिटिव चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। डेटिंग ऐप्स का कार्ड 1-2 चीज़ें ये बोलते हैं कि या तो तुला राशि आप अपने पार्टनर के अलावा हो सकता है किसी से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, या आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, ऑनलाइन किसी से बातचीत कर रही है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन किसी से या तो अपने लिए रिश्ते रिश्ते देख रहे हैं, या फिर सिंपल ही आप किसी और इंसान से बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक इंसान एक्टिव मुझे रहता हुआ नज़र आ रहा है। कई बार होता है इंसान टाइम पास के लिए करता है, या फिर कई लोगों की नेचर ही ऐसी होती है फ्लर्ट करने की, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो अनफिनिश्ड बिज़नेस का मतलब है कि चीज़ें अभी अधूरी दिख रही हैं मुझे, चीज़ें अभी पूरी नहीं हो रही हैं, चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हो रही हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अभी चीज़ें लेट रहेंगी, डिले रहेंगी, और रीज़न यही है कि क्योंकि एक इंसान खुल के रिलेशनशिप में ही नहीं आ रहा, एक इंसान किसी चीज़ से भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है, या फिर आप लोगों के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा है कि भी जब तक 100% कोई चीज़ श्योर नहीं ना हो जाती, आपको ये चीज़ मिल नहीं जाएगी, तब तक आप लोग इस शादी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे ये रिलेशनशिप भी आपका रुका हुआ दिख रहा है तुला राशि, और शादी तो अभी लेट ही दिख रही है। फिलहाल ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि चीज़ें अभी अधूरी हैं, अभी कुछ चीज़ों को पूरा करना है, कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना है। अब देखिए कुछ चीज़ों को पूरा कंप्लीट करना क्या होता है कि कई बार कुछ डिस्कशंस करने होते हैं, बातचीत करनी होती है, किसी खास मुद्दे पे बात करनी होती है। तो जो भी चीज़ें कॉन्क्रीट करनी है ना आपको, पहले उसको कंप्लीट करें, आप चाहते क्या हैं? तब तक आप तब तक आगे ना ही बढ़े, जब तक कुछ चीज़ें आपके हिसाब से या आपके पार्टनर के हिसाब से नहीं होती हैं। चीज़ों को आधा-अधूरा ना छोड़ें, फाइनल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार होता है दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होते हैं, क्वेश्चन्स चल रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। तो जो भी आपके दिमाग में चीज़ें हैं या आपके पार्टनर के दिमाग में हैं, उसको पहले पूरा करें, फाइनल करें। फिर ही एक फाइनल फैसला लें कि आपको करना क्या है। तो मुझे अभी इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो नहीं नज़र आ रहा। सोच ज़्यादा रही है कि करनी है शादी के नहीं करनी है, इस इंसान के साथ करनी है या मूव ऑन करें या किसी और के साथ करें। एक प्लानिंग सी बहुत ज़्यादा चल रही है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तुला राशि, ना तो आप कर रहे हैं ना आपके पार्टनर। अब देख लेते हैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें क्या हैं। देखिए इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, देखिए फ्यू वीक्स का कार्ड यही बोलता है कि कुछ हफ्तों के बाद हो सकता है चीज़ें जो आप चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें हों। अब यहाँ पे हफ्ते तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब कितने हफ्ते हैं? किसी के लिए 4-5 हफ्ते हैं, किसी के लिए 10 हफ्ते हैं, किसी के लिए 15 हफ्ते हैं, तो कुछ भी हफ्ते हो सकते हैं। फ्यू वीक्स लिखा है, तो कुछ हफ्ते आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी वेट करनी पड़ेगी, अभी एकदम से चीज़ें सही नहीं होंगी। और ये जो रीडिंग मैंने बनाई है ना तुला राशि, ये मैंने 6 महीने की ही बनाई है। अब से लेकर अगले 6 महीने तक आपकी शादी होगी, पार्टनर के साथ के नहीं होगी। तो आप नेक्स्ट फ्यू वीक्स का मतलब आप अगले 6 महीने का ही मानकर चलें, क्योंकि जो मैंने रीडिंग बनाई है ये 6 मंथ्स की है। जिस दिन भी आपके सामने आई, ये टाइमलेस रीडिंग है, उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक ये वैलिड होगी। तो इसके हिसाब से आप 6 मंथ्स तक कभी शादी नहीं होगी। इम्प्रूविंग हेल्थ का मतलब यहाँ पे हेल्थ तो हम नहीं लेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी आप लोग फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, पार्टनर की नहीं है, या किसी की फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर इश्यूज़ हैं।
तो हो सकता है उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग इम्प्रूविंग हेल्थ का मतलब है कि जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ना, आपको उसको बेटर करने की ज़रूरत है। चीज़ें सही हो सकती हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो इसलिए आपको कार्ड्स ने एडवाइस यही दी है कि अगले 6 महीने तक तो चीज़ें नहीं होंगी शादी में कन्वर्ट। जो इश्यूज़ चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस चीज़ के ऊपर सुधार करें, कन्वर्सेशंस करें, बातचीत करें। जो चीज़ें अधूरी हैं, कंप्लीट नहीं हो रही हैं, कुछ बात करने की, किसी खास मुद्दे के ऊपर बात करने की ज़रूरत है, तो पहले उनको सॉल्व करें, उनको रिज़ॉल्व करें, फिर ही शादी के बारे में सोचें, फिर ही लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। तो चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है आपने ऑलरेडी कोशिशें की हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर अभी रुक जाएँ, फिर अभी आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस मत लें। जी, अभी एकदम से आपके रिलेशनशिप में मुझे स्पीड भी आती हुई नहीं दिख रही है। तो अभी कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ मत करें। तो ये है तुला राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।